नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन शुरू कर रहे हैं जो कक्षा 9th की बुक है सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा। इस बुक का ही पाठ्यक्रम है जो रीट मेंस एग्ज़ाम है उसमें। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो ये देखिए पाठ्यक्रम में इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, ये 3 इकाइयाँ हमारे पाठ्यक्रम में हैं। पहली इकाई है ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ जाएंगे क्योंकि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हमें होना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन 7 पेज करेंगे क्योंकि मैं टुकड़ों में इन इकाइयों को आपको करवाऊंगा ताकि ये वीडियो के साथ ही याद हो जाए। वीडियो दोस्तों शुरू करूं उससे पहले यदि आपने राजस्थान जीके का कोर्स नहीं ले रखा है और आपका राजस्थान जीके का कोर्स लेने का मन है तो एक बार आप यस गुरु एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से चेक कीजिए। मैं नीचे लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें अमृत टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च की गई है जिसमें केवल 75 रुपये में 75 टेस्ट सीरीज़ दी गई है जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो पाठ्य पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान अध्ययन की, उनसे ये पूरा का पूरा कंटेंट तैयार किया गया है। यानी ये 2700% है वो 6 से लेकर 10 तक की बुक का निचोड़ है। वो बुक आप पढ़ते हैं और आप प्रैक्टिस के लिए इन टेस्टों को दे सकते हैं। इन टेस्टों की विशेषता ये है कि इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको टेस्ट है वो डाउनलोड करने के लिए दिए जा रहे हैं ताकि आप परीक्षा एग्ज़ाम में जब आपका नज़दीक हो तो उससे पहले आप उन टेस्टों का अध्ययन कर सकें। तो आप एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट बॉक्स में दोनों जगह आपको दे दूंगा। देखिए कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ से मैं डायरेक्ट शुरू करता हूँ जहाँ से हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर की परिभाषा की यदि बात करें तो कंप्यूटर की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। किससे? कंप्यूट से। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देना, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ है गणना करना या गिनती करना। तो कंप्यूटर है वो अपने आप में इंग्लिश भाषा का शब्द है और जो ये कंप्यूट है ये है लैटिन भाषा का शब्द। किसका? लैटिन भाषा का। तो आपसे ऐसे पूछ ले कि कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है तो अंग्रेजी का, कंप्यूट किस भाषा का शब्द है तो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? गणना करना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, इसका सीधा सा मतलब आप ध्यान में रखना। अब देखिए कंप्यूटर की सामान्य परिभाषा अपन देखते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर के प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर देखिए अपरिष्कृत आंकड़े यानी रो डेटा, सूचना रो डेटा या अपरिष्कृत आंकड़े सूचनाओं आंकड़ों आदि के रूप में कंप्यूटर को दिए जाने वाले आगम को इनपुट कहते हैं। ये आगे मैं समझा दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। फिर देखिए उदाहरण के लिए हम किसी कक्षा में विद्यार्थियों की अंक तालिका बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उन विद्यार्थियों के रोल नंबर, नाम, कक्षा, विषय, प्राप्तांक आदि की आवश्यकता होगी। इन्हीं जानकारियों को अपरिष्कृत आंकड़े कहते हैं। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। अब देखिए, अब मैं एक सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। देखिए कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये हमसे लेता क्या है? पहले इनपुट लेगा, उसके बाद ये प्रोसेस करेगा, फिर हमें ये देगा आउटपुट। क्या देगा? आउटपुट। ये क्रम भी आप ध्यान में रखना। फिर ये आउटपुट देगा। अब इनपुट में हम क्या दे सकते हैं? रो डेटा देंगे, ठीक है, यानी आंकड़े हो गए, तथ्य हो गए, जो भी टेक्स्ट डेटा हो गए, ऑडियो हो गया, ठीक है,
ग्राफिकल डाटा हो गया, वो हम यहाँ इनपुट में इसको देंगे। फिर ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। आउटपुट में हमें ये क्या देगा, जैसे अपरिष्कृत डाटा दिए थे ये परिष्कृत डाटा हमें देगा, यानी डाटा को व्यवस्थित करके देगा। जो डाटा है जो हमने रो डाटा के रूप में दिया था, जैसे मान के चलिए मुझे एक टेबल तैयार करनी है कि क्लास के अंदर कौन सा बच्चा फर्स्ट आया है, कौन सा बच्चा सेकंड आया है, कौन सा थर्ड आया है। तो मैं यहाँ मेरे पास रो डाटा तो है, यानी पूरी की पूरी शीट के ऊपर बच्चों के अंक वगैरह सब कुछ है मेरे पास। तो मैं कंप्यूटर को क्या दे दूँगा, रो डाटा दे दूँगा, और बाद में कंप्यूटर है उनको व्यवस्थित ढंग से तरीके से करके हमें परिष्कृत डाटा के रूप में दे देगा। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये क्रम आप ध्यान में रखना। फिर देखिए अर्थपूर्ण सूचनाएं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से प्राप्त होने वाले वे परिणाम हैं जिनसे कोई अर्थ निकलता हो तथा वे उपयोगी हो। अर्थपूर्ण सूचनाएं अव्यवस्थित एकांकी मूल आंकड़ों का व्यवस्थित रूप है। उदाहरण के लिए अंक तालिका में जब परिणाम के रूप में प्राप्तांकों का योग, प्रतिशत, श्रेणी, वरीयता, क्रमांक आदि निकालने हैं तो इन्हें अर्थपूर्ण सूचनाएं कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, अर्थपूर्ण सूचनाएं किसे कहते हैं, प्रोग्राम किसे कहते हैं, अपरिष्कृत आंकड़े कौन से होते हैं, परिष्कृत आंकड़े कौन से होते हैं, और मैंने आपको एक क्रम बताया था, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये भी आप ध्यान में रखना। फिर देखिए कंप्यूटर के प्रकार। तो देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के प्रकार की यदि बात करें तो कंप्यूटर है वो अनुप्रयोग के आधार पर, अनुप्रयोग का मतलब उपयोग के आधार पर अलग प्रकार के होते हैं, आकार के आधार पर अलग प्रकार के होते हैं, उद्देश्यों के आधार पर अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार अपन देखते हैं अनुप्रयोग के आधार पर, यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो वो 3 भाग कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए पहला भाग है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधे कार्य करते हैं। भौतिक डाटा यानी ताप, दाब, लंबाई, विद्युत तथा अन्य द्रव्यों के प्रवाह आदि भौतिक राशियों के रूप में होते हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ इन भौतिक राशियों के निरंतर मापन की आवश्यकता होती है, जैसे इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज, विज्ञान के क्षेत्रों में। ठीक है, तो एनालॉग संकेत स्थित होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष उद्देश्य वाली मशीन हम बोल सकते हैं। और इन कंप्यूटरों को तो आपने देखा ही होगा, जैसे मैं बोल दूं एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया। तो ये सारे के सारे हैं, ये एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आपको बस 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि प्रोसेसिंग के आधार पर कंप्यूटर है वो कितने प्रकार के होते हैं, या प्रोसेसिंग नाम ना दे करके वो ऐसे बोल दे कि अनुप्रयोग के आधार पर या एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो ऐसे दे देगा 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। तो 3 प्रकार के 3 प्रकार पूछ ले आपसे तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो मैंने एनालॉग कंप्यूटर के बारे में आपको बता दिया। ये नीचे उदाहरण दे रखे हैं, स्पीडोमीटर, घड़ियाँ, विद्युत मीटर, थर्मामीटर, वोल्टेज मीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं। तो वो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो ये आप ध्यान में रखना, स्पीडोमीटर, घड़ियाँ, विद्युत मीटर, थर्मामीटर, वोल्टेज मीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं। फिर देखिए डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की यदि बात करें तो ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं। ये उन्हीं डाटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में सभी डाटा व निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं। वह कंप्यूटर निर्देशानुसार गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। गणना करने के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर तार्किक क्रियाएं भी करता है। ये कंप्यूटर बहुउद्देशीय होने के कारण विविध कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। कंप्यूटर के बारे में जब भी चर्चा होती है तो हमारा तात्पर्य इन्हीं कंप्यूटरों से होता है। डिजिटल कंप्यूटर के संकेत अस्थित होते हैं। अब आप देखिए ऊपर वाला अपन ने देखा था ये एनालॉग कंप्यूटर, इसके संकेत क्या होते हैं, सतत होते हैं। अंतर थोड़ा सा पकड़ना होता है बस। इसमें क्या होता है, संकेत सतत होता है, इसमें संकेत क्या होते हैं, असतत होते हैं। फर्क देख लेना दोनों में। और ये डिजिटल कंप्यूटर है, ये बाइनरी अंक पर कार्य करता है। बाइनरी अंक 0 से 1 को बोलते हैं।
ये बाइनरी डिजिट होती है, ये बाइनरी डिजिट के ऊपर कार्य करता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ये कंप्यूटर ये बहुउद्देशीय होते हैं, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, ये कंप्यूटर बहुउद्देशीय होते हैं। फिर देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर की इसका उदाहरण यदि मैं आपको दूं तो डिजिटल कंप्यूटर का, तो डिजिटल घड़ी हो गई, माइक्रो कंप्यूटर हो गए, तो वो हो जाएंगे डिजिटल कंप्यूटर। फिर देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर है ये जो ऊपर अपन ने दो प्रकार पढ़े थे उन दोनों का मिक्सअप होता है, यानी इस प्रकार के कंप्यूटर में एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर की समान रूप से विशेषता पाई जाती है। इन कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुण समावेश होते हैं, इसलिए ये कंप्यूटर ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना करने एवं तार्किक क्रियाएं करने का कार्य भी कर सकते हैं। इनका आउटपुट अंकों अथवा मापने की इकाई के रूप में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में खूब हो रहा है, जहां यह रोगी के तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण कर उन्हें डिजिटल सिग्नल के रूप में बदलकर अंकों के रूप में प्रदर्शित करता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर, इसका उपयोग आजकल चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, ये विशेष बात है, ध्यान रखना। और इसमें ऊपर वाले दोनों कंप्यूटरों की विशेषता है वो पाई जाती है, यानी एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की। फिर देखिए आकार के आधार पर कंप्यूटर। आकार के आधार पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। आकार के आधार पर कंप्यूटर की यदि बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर है वो 4 प्रकार के होते हैं। प्रोसेसिंग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ऊपर अपन बात कर चुके हैं। देखिए माइक्रो कंप्यूटर। पहला माइक्रो कंप्यूटर, ये छोटे आकार में छोटे और कम कीमत के होते हैं। घरों, कार्यालयों, विद्यालयों में लगे कंप्यूटर प्राय माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इनमें एक ही सीपीयू होता है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। इन कंप्यूटरों की संग्रहण क्षमता, मेमोरी तथा कार्य करने की गति अपेक्षाकृत क्या होती है? कम होती है। इन पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, अतः इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी। पीसी की फुल फॉर्म पूछ ले आपसे तो पर्सनल कंप्यूटर। पीसी भी कई प्रकार के होते हैं। अब देखिए माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर में जो प्रकार दिया है इन्होंने कि पीसी भी बोलते हैं इनको, एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य करता है, अतः इन्हें पीसी भी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो पीसी कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग प्रकार है वो पीसी के दे रखे हैं। तो पहले तो इनके मैं नाम बता देता हूँ, जैसे लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, पाम टैब हो गया, नोटबुक हो गई, ठीक है, पीडी हो गया यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो गया, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। तो देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर वे होते हैं जिनको टेबल पर रखकर कार्य किया जाता है। ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं। इनमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि होते हैं। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर आपको दिख रहा होगा। लैपटॉप, ये लैपटॉप आपके सामने है। ये ब्रीफ केस के समान होते हैं। यह साइज में छोटे होते हैं। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसे अपनी गोद में रखकर कार्य कर सकते हैं। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक में ही सम्मिलित होते हैं। इसमें पावर के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है। यानी ये थोड़ा मतलब समझाने के लिए दिया है, बाकी उदाहरण आप ध्यान में रखना। लैपटॉप, टैबलेट और पाम टैबलेट, नोटबुक, पीडी यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। फिर नीचे देखिए पाम कंप्यूटर। यह कंप्यूटर लैपटॉप के साइज से छोटे होते हैं, जिनको हथेली में रखकर काम किया जा सकता है। ये साइज में छोटे तथा वजन में हल्के होते हैं। इनमें पावर के लिए बैटरी का उपयोग होता है। इनकी कार्य क्षमता लैपटॉप से थोड़ी कम होती है। फिर देखिए नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही होते हैं। ये देख लीजिए, जिसको गोदी में रखकर चलाया जा सकता है। इन कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ ही होते हैं। इनका कार्य करने की क्षमता लैपटॉप से कम होती है। फिर देखिए टैबलेट कंप्यूटर। ये मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं। इनको अंगुली से चलाया जा सकता है। मिनी कंप्यूटर। तो पहला प्रकार अपना जो माइक्रो कंप्यूटर था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी आकार के आधार पर। उसके उदाहरण भी हमने देख लिए। अब आता है दूसरा प्रकार मिनी कंप्यूटर। ये मध्यम आकार
के सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील, शक्तिशाली एवं अधिक कीमत वाले होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता यानी मेमोरी एवं कार्य करने की गति अपेक्षाकृत अधिक होती है। इनमें एक से अधिक CPU होते हैं। इन पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग प्राय बड़े कार्यालय, बैंक आदि में किया जाता है। तो ये मिनी कंप्यूटर के बारे में आपको मैंने जानकारी है वो दी है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न वो कैसे पूछेगा, आकार के आधार पर कंप्यूटर है तो छोटे से बड़ा पूछ लेगा, बड़े से छोटा पूछ लेगा आपसे। इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है, जैसे सुपर कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। बड़े से छोटा क्रम आपसे पूछ सकता है, छोटे से बड़ा क्रम पूछ सकता है, इनके अंदर से कोई चीज़ आपसे पूछ सकता है। यह एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है, जैसे अपन ने माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल देखे थे। फिर देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता, मेमोरी, कार्य करने की क्षमता, गति बहुत अधिक होती है। इन कंप्यूटरों पर एक समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। ये अधिक महंगे होते हैं। इनका उपयोग प्राय रेलवे आरक्षण, बीमा कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों, बड़े व्यावसायिक संगठनों में किया जाता है। जैसे IBM ये 4300, IBM 4381, VAX 8842 आदि मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो एग्जाम्पल भी आपसे पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर है, उनका प्रयोग आरक्षण, बीमा कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों, बड़े व्यावसायिक संगठनों में किया जाता है। तो आपको उत्तर टिक करना है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला देखिए सुपर कंप्यूटर, ये आकार में सबसे बड़े होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता यानी मेमोरी एवं कार्य करने की गति सर्वाधिक होती है। अधिक जटिल एवं उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं सुपर कंप्यूटर से ही संभव है। तो ये प्रश्न यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है कि अधिक जटिल एवं उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं किस कंप्यूटर द्वारा संभव है। तो वहाँ आपसे वो 4 ऑप्शन दे दे, तो आपको क्या करना है, सुपर कंप्यूटर करना है। ये कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं। इनकी कीमत अरबों रुपए में होती है। इन पर अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों, मौसम की भविष्यवाणी करने, अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशाला, रक्षा संगठनों, नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण, आनुवांशिकी, अभियांत्रिकी में किया जाता है। अब यहाँ आपसे प्रश्न डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से किस कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों, मौसम की भविष्यवाणी करने, अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशालाओं, रक्षा संगठनों, नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण आदि में किया जाता है। तो हमें क्या करके आना है, उत्तर परम कंप्यूटर करके आना है। फिर देखिए परम, अब देखिए भारत में इस सुपर कंप्यूटर की श्रेणी वाले कौन कौन से मतलब कंप्यूटर है वो आ चुके हैं। तो 3 प्रकार के आ चुके हैं। एक तो परम 8000 जो 1991 में आया था, परम 8000 भारत की बात कर रहा हूँ मैं, बाद में विश्व की बात करेंगे। फिर परम सिद्धि, ये सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। और एक आ चुका है प्रत्युष। तो ये तो आ चुके हैं भारत के अब तक के सुपर कंप्यूटर। विश्व में है तो विश्व वाले यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये आप ध्यान में रखना। फिर देखिए परम, ये एक सुपर कंप्यूटर है परम। सुपर कंप्यूटर का विकास भारत में पुणे स्थित CDIC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा किया गया। यह पूर्णतः भारतीय कंप्यूटर है। इसका निर्माण भारत के लिए बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। परम के एक से बढ़कर अनेक उत्कृष्ट स्वरूप, परम 10,000, परम ये एंट है क्या, फिर देखिए और परम पदम भी विकसित कर लिए गए हैं। इन सुपर कंप्यूटरों का उपयोग भारत में ही नहीं विदेशों में भी हो रहा है और वहाँ ये दिनों दिन अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इन कंप्यूटरों की कार्य क्षमता अद्वितीय है। परम के विकास की कहानी रुचिकर है। 1980 के दशक में जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारत को तकनीकी के विशिष्ट क्षेत्रों में दी जाने वाली जानकारी और कंप्यूटर हार्डवेयर तथा रे XMP
नामक सुपर कंप्यूटर की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया तो भारत के लिए यह प्रतिबंध एक वरदान सिद्ध हुआ। भारत के कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने इस प्रतिबंध को एक चुनौती के रूप में लिया, जिसका परिणाम था एक विलक्षण गुणों और अद्वितीय क्षमता वाला परम सुपर कंप्यूटर का विकास। परम एक बहु उपयोगी सुपर कंप्यूटर है। इसका उपयोग मुख्यतः विस्तृत क्षेत्र में मौसम की भविष्यवाणी, औषधि डिजाइनिंग, आणविक मॉडल बनाने, सुदूर संवेदन, रोगों के इलाज आदि में किया जा रहा है। अंतरिक्ष एवं नाभिकीय कार्यालयों में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में परम का उल्लेखनीय योगदान रहा है। देश के विभिन्न भागों में उपस्थित तेल व गैस के भंडारों का पता लगाने में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये भी आप ध्यान में रखना कि विभिन्न भागों में तेल व गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, तो परम का विकास भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों की क्षमता एवं निष्ठा का एक शानदार नमूना है। मैं आपको भारत के तो बता चुका था। परम 8000 1991 में आया था सबसे पहले, फिर परम सिद्धि आया था, फिर प्रत्युष आया था। विश्व वाले भी अब देख लीजिए, जैसे यहाँ पर ये बात हुई है, ये सी रे या रे, ठीक है। तो ये कंप्यूटर है, ये विश्व का पहला था, 1976 में आया था ये। फिर है फ्रंटर, ये यूएसए का आया था। फ्रंटर है ये फास्ट था, तो विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर तो फ्रंटर। और अब वर्तमान में जो है जो फ्रंटर ही है फास्ट, और इससे पहले जो फास्ट था वो था जापान का, जिसका नाम था, ये देख लीजिए आप, फुगाकू, ठीक है, ये था फास्ट। वर्तमान में फ्रंटर है विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर। तो ये यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के उपयोग से। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना।